नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस नए लेसन में। पिछले लेसन में हमने सीखा कि उदासी कोई कमजोरी नहीं है बल्कि एक संदेश है। ये हमें बताती है कि हमें किस जगह बदलाव करने की जरूरत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भावना पर जो अक्सर हमें रोक देती है, डर, फियर। डर इंसानी जिंदगी का बहुत गहरा हिस्सा है। ये हमें हर दिन छोटी बड़ी परिस्थितियों में प्रभावित करता है। कभी हम असफल होने के डर से कोशिश ही नहीं करते, कभी हम रिजेक्ट होने के डर से अपनी बात नहीं रखते, कभी हम अज्ञात के डर से नए मौके नहीं अपनाते। थिबॉइट मेओरिस मास्टर योर इमोशंस में कहते हैं, फियर इज नॉट योर एनिमी, इट इज योर कंपस शोइंग यू वेयर ग्रोथ लाइज। यानी डर कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक कंपस है। ये हमें दिखाता है कि हमें कहाँ बढ़ना है, कहाँ हमारा विकास छिपा है। सोचिए, अगर आपको किसी मंच पर बोलने से डर लगता है तो इसका मतलब है कि यही क्षेत्र आपके विकास का दरवाजा है। अगर आपको किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डालने से डर लगता है तो वहीं पर आपकी क्षमता छुपी हुई है। डर हमेशा हमें हमारी कंफर्ट जोन से बाहर ले जाने का इशारा करता है। अब सवाल है, डर क्यों आता है? डर का काम है हमें बचाना। यह हमारे दिमाग के पुराने हिस्से एमिगडाला से आता है, जो हर संभावित खतरे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। समस्या ये है कि आज के समय में ये खतरा असल में शेरबाग नहीं है बल्कि हमारी कल्पना है। लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा, अगर मैंने गलती कर दी तो क्या होगा। यानी डर का 90% हिस्सा हमारी सोच से बना हुआ होता है, ना कि वास्तविकता से। तो अब सवाल है, हम डर से कैसे निपटें? पहला कदम, डर को नाम देना। जब भी आप डरें, खुद से कहें, हाँ मुझे डर लग रहा है। नाम देने से उसका असर आधा हो जाता है। दूसरा कदम, डर को चुनौती देना। खुद से पूछें, क्या ये डर सच्चाई है या बस मेरी कल्पना? अक्सर हमें पता चलता है कि डर ज्यादातर काल्पनिक होता है। तीसरा कदम, डर को छोटे कदम लेना। अगर आपको किसी चीज से बहुत डर लगता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर कीजिए। जैसे स्टेज पर बोलना है तो पहले आईने के सामने बोलिए, फिर दोस्तों के सामने, फिर बड़े मंच पर। चौथा कदम, डर को विकास की दिशा मानना। जब भी डर आए तो खुद से कहें, यही मेरी अगली मंजिल है। डर जहां है वहीं आपका असली विकास है। अब मैं आपको एक छोटा अभ्यास देता हूं। आज ही लिखिए, मेरे जीवन में अभी सबसे बड़ा डर क्या है। फिर उसके सामने लिखिए, अगर मैं इस डर का सामना करूं तो मेरे जीवन में क्या बदल जाएगा। और उसके बाद लिखिए, मैं इस दिशा में अभी कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं। तो दोस्तों, इस लेसन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि डर बाधा नहीं, संकेत है। जहां डर है वहीं आपकी सबसे बड़ी ताकत और विकास छुपा है। जब आप डर से भागना छोड़कर उसे दिशा मानना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खुलने लगते हैं। अगले लेसन में हम बात करेंगे उस आदत पर जो डर और टालमटोल से जुड़ी हुई है, प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल। हम देखेंगे कि हम कामों को क्यों टालते हैं और इसे कैसे जीत सकते हैं।